हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस का एडिशन, आव्यूह का योग, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, ये पिछले आपने लेक्चर में देखा था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए सॉल्विंग मैट्रिसेस प्रॉब्लम, कैसे मैट्रिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। इसको आप देखें। एक मैट्रिसेस दिया गया है जिस 3x - 5 2 8 2y + 1, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड मैट्रिसेस 8x 16 6 10 इक्वल टू मैट्रिसेस में 19 12 31। फाइंड x एंड y। सबसे पहले वाले मैट्रिक्स के आगे आप देखेंगे तो 3 है। इस 3 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9x - 15। 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6, और 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा 24, और जब 3 का मल्टीप्लाई 2y + 1 से करेंगे तो 6y + 3। सेकंड मैट्रिसेस को एज इट इज लिख दीजिए, और इक्वल टू के बाद वाला जो मैट्रिसेस है उसको भी। इसके बाद आपके सामने दो मैट्रिसेस का एडिशन है। आपने जैसे कहा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को से ऐड करते हैं, दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम है, 2 × 2 का है, इसलिए हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 9x - 15 में प्लस 8x ऐड करेंगे तो हमें 17x - 15। इसी प्रकार सेकंड जो है 6, फर्स्ट मैट्रिक में उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 6 है। यह जब ऐड होगा तो आपके सामने 12 मिल रहा है। 24 में 6 ऐड करेंगे 30, और 6y + 3 में 10 जब ऐड करेंगे तो आपके सामने 6y + 13 है, इक्वल टू 19 12 31 का एक मैट्रिसेस है। आप दोनों इक्वल है, इसलिए आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसको कंपेयर करेंगे। इस तरह आपको 17x - 15 इक्वल टू 19 मिलेगा, तो 17x इक्वल टू 19 + 15 34 होगा, और आपको x की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर आ रही है 34/17। इसी तरह से 6y + 13 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया गया था कि इसको हिंदी में आप परिवृत आव्यूह कहते हैं। इसमें करते क्या है, जो मैट्रिक्स दिया होता है इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। इसे आपको पिछले क्लास में बताया गया है, a⁻t या a' से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, यह एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा। पहले ये देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपके सामने है, फाइंड a/t दैट इज ट्रांसपोज ऑफ a। 9 to 5 ये फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया, और सेकंड कॉलम -3 1 -2 है, इसको भी हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया, जो आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब आइए प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह एक मैट्रिक्स आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बी मैट्रिक्स 8 - 7 5 4 6 12। आपको b पर पावर t यानी ट्रांसपोज ऑफ b निकालना है, तो आप जो 8 - 7 5 फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो 4 6 12 को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरह आपको ट्रांसपोज ऑफ b मिल जाएगा। सिमिलर वे में आप सेकंड है, सेकंड में 8 7 6 जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ये कॉलम में दिया गया है, इसको आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दें, तो इस तरह से ये आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिसको आप घर पर बैठकर कंप्लीट करें। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनको ऐड करना है। सेकंड पार्ट में a - c है, ए और सी को ऐड करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एडिशन के केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें फाइंड करना है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फाइंड ए बी एंड बी ए करना है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पिछले क्लास में आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, इसमें भी आपको दो मैट्रिसेस ए एंड बी दिया है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है।
इसी तरह का 5 का क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको बी ए मैट्रिक्स है, पी को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी स्क्वायर दिया गया है, आपको बी इंटू बी करके सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से है। आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और एक बी, और जो सॉल्व करना है ए प्लस बी पर पावर टी। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लीजिए, उसके बाद ए और बी का ऑर्डर देख लीजिए, अगर सेम ऑर्डर है तो उसको ऐड कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए प्लस बी को ऐड कर कर उसका ट्रांसपोज निकालना है। और इसी तरह से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, आपसे फाइंड कर रहा है ए प्लस बी फाइंड किया। ए माइनस सी में नो सोल्यूशन है, तो ए माइनस सी का नो सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, जबकि सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 है। तो ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए ए माइनस सी इक्वल टू नो सोल्यूशन। सिमिलरली डी प्लस बी माइनस ए मैट्रिसेस को आप सॉल्व कर लेंगे। बी प्लस सी में भी नो सोल्यूशन लिखा है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, फाइंड करना है ए बी। आपने देखा है कि 2x2 का मैट्रिक्स है जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप ए और बी को फाइंड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, और इसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके आंसर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ए बी और बी ए आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर है। इसी तरह बी सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक एम मैट्रिक्स एक एन और एक बी दिया गया है, तो फाइंड करना है एम एन। एम और एन को मल्टीप्लाई करना है। आपको पहला मैट्रिक्स एम जो है वो 3x3 का है, और जो एन मैट्रिक्स है वो 3x1 का है। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सिमिलर है 4 क्वेश्चन, इसमें भी आपको मैट्रिसेस दो दिए गए हैं, आपको एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। दोनों के ऑर्डर सेम है, तो मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम लोग कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी सिमिलर वे में 5 है, ये सब आप नोट कर लें और घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसके लिए व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें। सिमिलर 6 है, आप इसको भी नोट कर लें। ए दिया है, बी दिया है, आपको मालूम है कि बी पर पावर टी मतलब ट्रांसपोज आप बी, सबसे पहले आप बी को ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर ए और बी को ऐड कर देंगे, तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं, इसको व्युत्क्रम आव्यूह भी कहते हैं। यह मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट है ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए से निकाला जाता है। आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए और उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स ए क्या होता है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए और -5 इंटू 4, तो 30 - 20 इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है तो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और इसको फाइंड करने के लिए हमको इसका सबसे पहले माइनर निकालना होता है। माइनर में क्या करते हैं, आप देखें, अगर जो आपके सामने मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसमें जब आप 5 का माइनर ढूंढेंगे तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो आपको M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर जो है वह 6 मिलेगा। और जब आप M12 निकालेंगे तो इसका मतलब M12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो आपको 5 मिलेगा। इसी प्रकार जब M21 निकालेंगे तो M21 में क्या होगा कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो 4 मिलेगा। और इसी तरह M22 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब एलिमिनेट करेंगे मीन्स हटाएंगे, तो आपको 5 मिलेगा। तो जो मैट्रिक्स दिया है इसका यह माइनर हो गया। तो माइनर में क्या आ गया, माइनर मैट्रिक्स में 6, 5, 4, 5। इसके बाद हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं, जो आपके सामने लिखा है माइनर, ये चिन्ह के साथ फाइंड करते हैं। जैसे M11 मीन्स होता है -1 की पावर होल पावर 1 + 1, तो फर्स्ट वाला आपका पॉजिटिव होगा, सेकंड आपका -5,
फिर आपने देखिए सेकेंड रो में -4 + 5 होगा। को फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6 तो प्लस का होगा, माइनस का 5, -4 + 5, और एडजॉइंट जो होता है वो ट्रांसपोज आप कोफैक्टर होता है। तो यहाँ पर आपने कोफैक्टर मैट्रिसेस को ट्रांसपोज कर दिया, तो इस तरह से आपको एडजॉइंट ए जो मिला 6 -4 -5 5। आप ये पहले से जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट से, तो इस तरह से ए इनवर्स 1/10 इंटू मैट्रिसेस में 6 -4 -5 5। आप चाहें तो अंदर ले जाके 110 से 1/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यह भी आपका ए इनवर्स का आंसर है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ए इनवर्स जो है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी पढ़ेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एक महा शॉर्टकट मेथड दैट इज कॉल्ड गोयल मेथड होता है, उससे भी नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे।